हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था, क्योंकि आपको पता है नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और आज की बात की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वापस आंदोलन पे आने जा रहे हैं? क्या फिर वही धरना शुरू होने वाला है? इसके पीछे वजह है, सीधे सीधी देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। जो आरोप है प्रवक्ता का कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास का, वो कह रहे हैं कि भाई उनकी बातें नहीं मानी जा रही। कपिल सिब्बल के यहाँ गए, कानूनी तौर पर एक नई व्यवस्था बनाई गई, 1 करोड़ रुपए का मुलाकात में ही फंड क्रिएट किया गया कि गली गली जहां कहीं भी नए एफआईआर लिखे जा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में आने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, या सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, उस समझौता का पालन नहीं हो पा रहा है। उस समझौते में जो प्रमुख बातें थी वो था कि जितने भी एफआईआर हुए थे आंदोलन के दौरान उसे वापस लिया जाएगा। तो क्या वापस नहीं लिया जा पाया? क्या उसके लिए कानूनी प्रबंधन की आवश्यकता है? क्या ये पूरी लड़ाई जो आंदोलन की धरने की लड़ाई थी वो लीगल लड़ाई में बदलती जा रही है? क्या सरकार को उस तरीके घेरने की कोशिश हो रही है? क्योंकि भारत सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने आशुतोष रांका और सौरभ दास को लिखित तौर पे दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी से लिखित समझौता हुआ है कि जो उस समय तक एफआईआर हुए थे उन सबको शनय शनय वापस लाया जाएगा। वो काम शायद नहीं हो पाया है। अगर हुआ है तो ठीक, लेकिन आंदोलन की नई रूपरेखा बन रही है। क्या क्यों बन रही है रूपरेखा? इस सवाल पे हम बात करते हैं। क्या लोग संतुष्ट नहीं है सरकार से, या सरकार के कामकाज का जो तरीका है वो जन संवाद से दूर होता जा रहा है? क्या सरकारें, मौजूदा सरकार की ही नहीं बात कर रहा हूं, क्या सरकारें सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत जीतती हैं चुनाव और सरकार बना लेती हैं और फिर भूल जाती है 5 साल तक? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल तक नहीं सोया करती। तो क्या ये कसमसाहट इसी बात को है कि हर चुनाव के समय नए नए वादे किए जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें की जाती हैं और चुनाव जीत जाया जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं? या फिर सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे ही जनप्रतिनिधियों का प्रॉपर संवाद नहीं हो पाता है, जनता की बात वहां तक नहीं पहुंच पाती? अगर ऐसा हुआ होता या हो रहा होता, साक्ष्य के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, तो ये 37 दिनों तक इन 25 साल के औसत उम्र वाले बच्चों को धरने पर नहीं बैठना पड़ता, आंदोलन नहीं करना पड़ता। और आंदोलन की ताकत इतनी ज्यादा कि 58 साल की औसत कैबिनेट की उम्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 58 साल के औसत उम्र वाले कैबिनेट को 25 साल की उम्र वाले बच्चों से आके समझौता नहीं करना पड़ता। जो हालात है आप समझ लीजिए, मोटे तौर पे तिहाई संख्या, 3 नंबर के आयु के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 75 साल के हो चुके हैं, उनके मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री 71 साल के हैं, एस जयशंकर, तमाम मंत्रियों की उम्र इसी आसपास है, और राजनाथ सिंह की जो रक्षा मंत्री उनकी उम्र भी यही आसपास है। तो औसत उम्र जो इस मंत्रिमंडल की है, तो आप कह सकते हैं विक्षोभ या संतोष, क्या इसका समाधान है? जिस ढंग से संसद में परिसीमन बिल लाने की बात हो रही है, लोकसभा की सीटों की संख्या 540 से बढ़ा करके 850 860 करने की बात हो रही है, क्या यही समाधान है? जनप्रतिनिधि की संख्या बढ़ जाएगी, जनसंवाद बढ़ जाएगा? ऐसा कतई नहीं होता है। कहते हैं लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकलाज के लिए बेहद जरूरी है जो वादे किए, जो इरादे किए आप चुनाव के समय लड़ते समय, उसका परिपालन हो, और दूसरी बात की अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो। जिस जवाबदेही की बात करने के लिए सरकार ने अपने हिसाब से एनटीए के लोगों को सस्पेंड किया इस पूरे आंदोलन के बाद, उससे पहले कहते रहे थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, इंटरनली कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, ये सारा आश्वासन हो रहा था पेपर लीक को लेकर के। लेकिन जब सरकार कार्रवाई आई तो पता लगा 49 अधिकारी एनटीए के पात्रता में नहीं पाया गया, उनको सस्पेंड करना पड़ा। और जवाबदेही जब तय करने की बात आई तो नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बना दिया गया। आने वाले दिनों में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसका कैसे रूपरेखा होगा, उसमें पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया, क्या रंग आया, वो टास्क फोर्स अपने हिसाब से काम करेगी। ये सारी बातें क्यों हुई बाद में? जनसंवाद में सरकार कब आई? जब 37 दिनों तक लंबा धरना प्रदर्शन चला, कोहराम मचा, 20 जुलाई की जो घटना हुई, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, इन सब के बाद जाके मामला पिघला। लेकिन मामला क्या पिघला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हिसाब से जो करना था जवाबदेही के तौर पे किया, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी की जरूरत है।
अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, अगर केंद्रीय मंत्री ने कोई वादा किया है, कोई मसौदा तय हुआ है, उसमें सिग्नेचर किया, समझौता हुआ, उसका परिपालन होना चाहिए। या फिर अभी जो शिकायतें आ रही है लगातार सीजेपी की ओर से आ रही है, एक तो उनको सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, उनको गाली गलौज वाले लोग कहा जा रहा है, राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है अपने हिसाब से। भले ये यंग बच्चे हैं, वो काउंटर कर लेंगे, हिसाब कर लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन आप क्या कर रहे हो जो ट्रोल कर रहे हैं लोग? भाई उसके जीत में अपने को शामिल रखो ना। वो जीत किसकी, अगर उनकी जीत हुई है तो किस बात की जीत हुई? एक सुधार की बात हुई, जनसंवाद के एक दबाव में आके सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जो पार्लियामेंट नहीं कर पा रही थी। विपक्ष का भी उतना ही कसूर है उसमें। विपक्ष जनता की बातों को नहीं उठा पा रही थी, आखिरकार जनता को सड़क पे आना पड़ा और ये फैसला सड़क से लिया गया, संसद से नहीं लिया गया। तो क्यों ऐसी सूरत बनी? जो पार्लियामेंट है डिस्कार्ड होते जा रहा है, जनसंवाद वहां से नहीं हो पा रहा है, जनप्रतिनिधि कायदे से जनता की बातें नहीं रख पा रहे हैं, या ऐसा कोई डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के असंतोष को कम किया जा सके। खासकर परीक्षा वगैरह का मामला जो देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है, कृषि बिल को लेकर तमाम दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सब कुछ फैसले सड़क से हो रहे हैं। ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? और फिर चुनाव की बात कर लीजिए, अभी 2 उपचुनाव हो रहा है, पटना बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में दतिया का उपचुनाव हो रहा है। अब वहां नेताओं के भाषण सुने, लगता है सब कुछ इसी चुनाव से ही बदल जाएगा। ये जनप्रतिनिधि पूरे बिहार को बदल देंगे, ये प्रतिनिधि ही पूरे मध्य प्रदेश की सूरत को बदल देंगे, जो कोई भी जीतेगा, किसी पार्टी से जीते। तो ये इतनी बातें किए जा रहे हैं अपने हिसाब से वोटर्स के बीच में। क्या उनका वोटर का या जनता का यही काम है कि उनकी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसे, वोट डाले और फिर भूल जाए? उसका जो गड्ढों की बात होती है, तमाम तरीके की बात होती है, अलग तरह से चल रही है। करप्शन की बातें सामान्य तौर पे उजागर होती। अगर कोई जन सुनवाई हो, उसका समाधान हो सकता है। सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इस पूरे आंदोलन की जीत हार से यही नतीजा निकला है। 25 साल का औसत उम्र वाले बच्चों ने 75 साल के प्रधानमंत्री को ये बता दिया कि आपको किसी भी सूरत में जिम्मेदार होना पड़ेगा, एक नए स्वरूप में आना पड़ेगा, नए तरीके से आना पड़ेगा, तब डेमोक्रेसी में बात बनेगी, तब हम लोकतंत्र कह सकते हैं। इस अकाउंटेबिलिटी को लेकर के जो दबाव बन रहा है, उस दबाव के बीच कॉकरोच जनता पार्टी जो 25 जुलाई को समझौते में आई, सब कुछ समाधान निकला, वापस लौट गई। अब अगर वो कह रही हम फिर से आ जाएंगे, सरकार मेरी बात नहीं कर रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है, मैं वो खुद को अगर छलावा महसूस करेंगे, तो अब कितने घातक परिणाम हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। अभी जिस ढंग से कपिल सिब्बल के यहाँ जाकर के इन बच्चों ने बात की, जो कानूनी सहायता की बात कही, कपिल सिब्बल ने झटके से 1 करोड़ रुपए पॉकेट से निकाल के दे दिया, लो फंड क्रिएट करो। और हर प्रदेश से, छोटे शहरों से वकीलों को कॉल किया गया है, जिन लोगों को आंदोलन की वजह से, जिन बच्चों को फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसे मुफ्त कानूनी सहायता कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बारे में कैसे उनकी मदद की जा सकती है, इसकी रूपरेखा तय हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर तौर पे अकाउंटेबिलिटी का अभाव है। अगर सब कुछ सामान्य तरीके से होता तो ये सूरत नहीं आता। अब ये बात हो रही, फिर आगे कुछ और बात होगी, और धीरे धीरे करते करते बच्चे आ जाएंगे। बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है, आप समझ रहे। हर के घर में बच्चे हैं, और उन बच्चों की बालहट में फिर से सरकार झुकने की स्थिति में आ जाएगी क्या? फिर से बालहट में बच्चे वहीं चले आएंगे, उसी जंतर मंतर पे चले आएंगे, या हर शहर के चौक चौराहों को जंतर मंतर बना देंगे, वहां से सरकार को मजबूर करेंगे। अगर जेनजी विद्रोह भारत में विद्रुप रूप में नहीं आया, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, बांग्लादेश का कांड नहीं हुआ, काठमांडू का कांड नहीं हुआ, श्रीलंका का कांड नहीं हुआ, तो इसके पीछे सरकार की थोड़ी समायोजन थी, या लोगों के मानने का तरीका अलग है यहाँ पर। तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए। बच्चे मान गए, असमल गए, चीजों को उतना विकराल रूप नहीं ले जाया गया। इस खुशी के बीच सरकार ने जो अकाउंटेबिलिटी की बात की है, जो सुधार की बात की है, कायदे से हो, और हो ही नहीं, पारदर्शी तरीके से जनता को बताया जा सके, ऐसे टूल क्रिएट किए जाएं कि जो भी जहां असंतोष है, जो भी उसका समाधान सरकार कर रही है, वो पारदर्शी तरीके से लोगों को बताया जाए। उसके लिए जरूरत ना पड़ेगी किसान आंदोलन जैसा कोई बड़ा आंदोलन हो, उसके लिए जरूरत ना पड़ेगी इन बच्चों जैसा कोई जंतर मंतर को घेरे, या पूरी अराजकता की परिस्थिति आ जाए, सब कुछ स्टैंड स्टिल कर लिया जाए। बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों को सरकार कैसे सुनेगी? खास करके जब बात हो रही, जिस दौर में हम हैं, उस दौर में जेनजी की जीतने की बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी के इस अभियान के जरिए, उनकी बातों को कैसे रखा जा सकता? क्योंकि शताब्दी तो उन्हीं की है। जेनजी की सीधी परिभाषा है कि जो इस शताब्दी में पैदा हुए, 2000 के बाद पैदा हुए लोग, या 2000 वर्ष में पैदा लिए लोग ही जेनजी। दरअसल इन्हीं की शताब्दी, और इन पे राज कौन कर रहा है? जो पिछले शताब्दी 50 साल तक जी चुका है, 75 साल का हो चुका है। तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस जेनजी को कैसे समायोजित किया जाए, मंत्रिमंडल की उम्र को कैसे कम किया जाए, पॉलिटिकल पार्टी में कम उम्र के बच्चों को कैसे शामिल रखा जाए, कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, ये नई शताब्दी के लिए, नई शताब्दी में बढ़ना आपको 26 साल हो गया है, तो इस स्वरूप को बदलना पड़ेगा, इनको समाहित करना पड़ेगा। अब तक अनरिप्रेजेंटेटिव, अगर मंत्रिमंडल में 25 साल 26 साल के लोग होते तो हो सकता है ये स्थिति ना होती। ये असंतोष एक नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी की बातों को अपने पर थोपने का भी इस अंदाज में लिया जाना चाहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।